देखिए जो टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल दो रिएक्शन पॉइंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो रिएक्शन पॉइंट होते हैं या फिर सपोर्ट, दो सपोर्ट दिए रहते हैं, एक बीम रहती है और बीम के ऊपर लोड लगा रहता है। एक और बात है यहाँ पे कि बीम जो होती है, बीम में हमेशा लेटरल डायरेक्शन में लोड लगता है, ठीक है। जैसे देखिए ये बीम है, इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये लेटरल एक्सिस है, तो जो लोड होता है ना बीम में हमेशा लेटरल ही लगता है। लेकिन यहाँ जो सपोर्ट होगा आपका, या फिर इसको कॉलम बोले, तो कॉलम में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक्सिस के अलोंग इसके हमेशा लोड लगेगा। कोई भी लोड ऐसा नहीं होती इसके लेटरल एक्सिस में लगे, तो सबका काम अलग अलग है। बीम में जो लोड लगता है वो क्या होगा, लेटरल लोड होगा, मतलब उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर लोड रहेगा। और दूसरा जो है इसमें वो क्या होता है, कॉलम होता है। कॉलम में कैसा लोड होगा, कॉलम में हमेशा लोड होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसमें कोई लेटरल यहाँ पे हम फोर्स नहीं लगाते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास AB ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है। इसका लेंथ 5 मीटर है टोटल, A से लेके B तक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इज लोडेड विथ फोर्सेस एज सोन, ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पे लेटरल डायरेक्शन में, जो कि देखिए ए पॉइंट से पहला जो फोर्स है 2 न्यूटन का वो है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। जो दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन का वो कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर, 2 + 1। और जो तीसरा लोड है 5 न्यूटन वो कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे। तो जो बचा हुआ लेंथ हो वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। तो टोटल ये 5 मीटर का लेंथ हो गया। तो क्वेश्चन समझ आ गया, इसे सॉल्व करें आप। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। चलिए देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो A और B पॉइंट पे रिएक्शन होंगे वो होंगे RA और RB। अगर बीच में इसको अगर नाम देना आपको तो दे दीजिए यहाँ पे CAD और ये E पॉइंट, जहाँ पे लोडिंग हो रही है लेटरल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले काम क्या होगा यहाँ पे, पहली बात तो जो ये बीम है ये ना तो कहीं चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में ये चल नहीं रही है। तो इसका जो फोर्स का होगा, तो इसमें जो फोर्स का बैलेंस होगा वो एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। मतलब अगर ये किसी डायरेक्शन में ये चल नहीं रही है तो जितने भी फोर्सेस हैं उनका समीशन क्या होगा, 0 होगा। तो फोर्सेस कितने हैं यहाँ पे, कितने डायरेक्शन में हो सकते हैं, 2 डायरेक्शन में। अगर हम इसकी 2 एक्सिस की बात करेंगे तो इसमें थर्ड एक्सिस की कोई बात नहीं होगी। तो पहला जो फोर्स का एडिशन होगा x की डायरेक्शन में वो 0 होगा। तो दूसरा है F y की डायरेक्शन में वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये बीम है ये किसी डायरेक्शन में चल नहीं रही है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो फोर्सेस भी, मतलब ये पूरा जो बीम है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समीशन ऑफ Fx 0 होगा, समीशन ऑफ Fy 0 होगा। जो थर्ड चीज है इक्विलिब्रियम बताने के लिए वो ये होगा कि इन सारी फोर्सेस की वजह से जो एक मोमेंट आएगा, ठीक है, इन सारी फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट हम निकालेंगे वो हमारा 0 होगा। मोमेंट आप देखिए, मोमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दोनों इंक्लूड कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों का हम सम कर रहे हैं अगर, तो उसका जो समीशन होगा वो हमें हमेशा 0 आएगा। तो इन 3 चीज़ों का, 3 ये स्टेप्स हैं, इसका यूज़ करेंगे हम और क्या निकालेंगे, RA एंड RB, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बस मिटा रहा मैं, ये डायग्राम ऐसे रहेगा और यहाँ पे अभी सॉल्व करूंगा। अब देखिए अगर कल जो वीडियोस भेजा है मैंने उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हेल्प थोड़ी मिल गई होगी आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x के डायरेक्शन में अगर हम ऐसे लिखेंगे सब शुरुआत में कि समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये बीम इक्विलिब्रियम स्टेट में, बीम ना कहीं चल रही है ना ऐसे रोटेट कर रही है, तो सारी फोर्सेज जितनी हैं ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं से बैलेंस करनी है। ठीक है, कितनी फोर्सेज है यहाँ पे, एक रिएक्शन भी है, 3 फोर्सेज आपको ऊपर दिख रही हैं और यहाँ पे 2 रिएक्शन है, रिएक्शन जो इसको सपोर्ट दे रहा है इस बीम को। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि x के डायरेक्शन में यहाँ पे कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। सेकंड क्या है, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ वाई में आपको क्या क्या दिख रहा है, सारी फोर्सेज हैं, तो जितनी भी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं, कौन कौन सी लग रही हैं, आर ए एंड आर बी, और नीचे की डायरेक्शन में कौन सी लग रही हैं, सारी जितनी भी फोर्सेज आपको दिख रही है यहाँ पे 2, 4 और ये 5 न्यूटन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा, 11 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये पहला इक्वेशन हमें मिला, आर ए और आर बी का पहला रिलेशन हमें मिला। ठीक है, सेकंड रिलेशन हमें निकालना होगा, क्योंकि देखिए हमें 2 ही यहाँ पे अननोन दिख रहे हैं, आर ए एंड आर बी, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होगा, कैसे भी हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो इस वाले से तो हमें कोई इक्वेशन मिला ही नहीं, समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से कोई इक्वेशन नहीं मिला। इस वाले से हमें ये इक्वेशन मिल गया, एफ वाई इक्वल टू 0, वाई के डायरेक्शन में हमने फोर्स को बैलेंस किया। क्यों? क्योंकि बीम इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक लिखना चाहेंगे कि आपने कैसे ये लिखा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, या फिर ये वाला भी पॉइंट रख देंगे सामने तो नॉर्मल समझ आ जाएगा। अब देखिए हमें दूसरा इक्वेशन जो निकालना होगा वो किससे निकालेंगे, मोमेंट से। समीशन ऑफ मोमेंट 0 करने का ये मतलब है कि उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो वो उस बीम को ऐसे गोल घुमा नहीं रहा है। अगर गोल नहीं घुमा रहा है इसका क्या मतलब है कि बीम स्टेबल है, और इधर से जो मोमेंट लग रहा है और इधर से मोमेंट लग रहा है, फोर्सेस की वजह से किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लग रहा है, वो बैलेंस कर दे रहा है एक दूसरे को। तो अगर मोमेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इसका क्या मतलब है कि रोटेशन इस बीम का नहीं हो पाएगा। और वही ये लिखा हुआ है समीशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0। तो हम किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे, मान लीजिए हमने पॉइंट ए को लिया, तो हमने कहा कि हम ए के अबाउट मोमेंट लिख रहे हैं। तो देखिए समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ये जो छोटा सा ए लिखा है इसका यही मतलब है, क्या, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज 0। ठीक है, ए के अबाउट हम मोमेंट्स निकालेंगे और मोमेंट का सम हमेशा हमारा 0 आ जाएगा। अब उसकी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा, ए पॉइंट हमारा ये है। अब देखिए इसको लिखने से पहले हमें जो मोमेंट्स के टाइप्स हमने पढ़े थे कौन से होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना होगा। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे, ए के अबाउट ये ऐसे घुमाने की क्षमता रखता है, ये 2 न्यूटन फोर्स। अगर इस पॉइंट के अबाउट हिंज रहता, मतलब ये अगर सिर्फ अकेला 2 न्यूटन यहाँ पे लग रहा होता और यहाँ पे बस हिंज रहता ये पॉइंट, तो ये 2 न्यूटन इसको ऐसे गोल घुमा देता। तो ये इसका मोमेंट बता रहा है। तो अब ए के अबाउट हम 2 न्यूटन फोर्स का मोमेंट लिखेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, क्लॉकवाइज को हमने कहा कि पॉजिटिव होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉक के डायरेक्शन में 2 फोर्स, मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2। ये पहला पॉइंट आ गया। सेकंड 4 न्यूटन के लिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये पहला वाला भी पॉजिटिव ही है, तो सामने पॉजिटिव लिखने का कोई वैसा मतलब नहीं है, सेकंड वाले में पॉजिटिव लिखने का सेंस दिखेगा थोड़ा।
तो 4 न्यूटन की वजह से 4 इंटू जो डिस्टेंस है कितना है 3 मीटर, थर्ड वाला फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना है 4 मीटर, 2 + 1 + 1 ई पॉइंट से 4 मीटर। जो लास्ट वाला है आर बी वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा ऐसे, ए के अबाउट ऐसे। अब देखिए अगर आर बी अकेला लग रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे, और इस पॉइंट ए जो है इसको हमने हिंस्ड कर दिया, तो ये आर बी क्या करता, इसको ऐसे गोल घुमाता, ठीक है। आर बी अपने फोर्स की वजह से अगर ये हिंस्ड है तो ऐसे गोल घुमाता, अगर हिंस्ड नहीं रहता तो स्ट्रेट लाइन में इसको ले जाता। दो ही काम कर सकता है फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैंने कहा यहाँ से हिंस्ड है तो ये ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, और अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो हमें साइन क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो हम लिखेंगे आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये होगा 4 + 12 + 20 माइनस 5 टाइम्स ऑफ आर बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आर बी कितना आ जाएगा, आर बी आएगा 20 12 32 36/5, जो कि हो जाएगा आपका 7.2 न्यूटन। ठीक है, आर बी आपका आ गया 7.2 न्यूटन, और ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें क्या है आर ए प्लस आर बी 11 है, तो यहाँ से आर ए कितना आएगा, आर बी आ गया आपका 7.2, तो आर ए कितना आएगा 11 माइनस 7.2 कितना हो रहा है 3.8, तो आर ए आ जाएगा आपका 3.8 न्यूटन। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड के लिए न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें मिक्स्ड होगा, पॉइंट भी होगा और यूडीएल भी होगा, और वो पूरे टॉपिक को कवर कर लेगा। सर ये जो नीचे वाला है, हाँ जी, तो इप्सिलॉन एम ए इक्वल टू 0 है जो, हाँ, तो सर उसके स्थान पर ये सब लिखा गया है नीचे वाला। हाँ, हमने समीशन ऑफ मोमेंट निकाला पॉइंट ए के अबाउट, अब वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बीम जो है, बीम कभी गोल घूमने वाली नहीं है, अगर गोल घूमेगी तो वहां पे रिवॉल्यूशन स्पीड निकालना होगा। जैसे ये पंखा है, पंखे का अगर क्वेश्चन रहता तो हमें ये नहीं निकालना होता कि रिएक्शन बताइए, क्यों, क्योंकि पंखे में आपको कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है। अगर पवन चक्की ऐसे गोल गोल घूम रही है तो उसमें कह रहा है कि रिएक्शन बताओ, पंखी के पास कौन सी रिएक्शन लग रहा है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है वहाँ पे रिएक्शन वाला। अगर पवन चक्की ऐसी खड़ी है और उस पर ऐसे स्टॉपर्स लगाए गए हैं और वो घूमना चाहती है लेकिन रुकी है, हवा उसे गोल घुमा रहा है लेकिन वो रुक रही है, तब कहेगा कि हाँ रिएक्शन बताओ। जब कुछ रहेगा नहीं तो रिएक्शन से मतलब नहीं है। तो बीम के क्वेश्चन में रिएक्शन पूछेगा, और अगर गोल घूम रही है चीज़ तो वहाँ पे एंगुलर स्पीड पूछेगा कि कितने स्पीड से घूम रही है। तो रिएक्शन जब पूछ रहा है इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो ये तीन चीज़ें लगानी है, समीशन एफ एक्स, समीशन एफ वाई एंड समीशन ऑफ मोमेंट। ये तीन इक्वेशन बस याद रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे, यहाँ ए एंड बी इस बीम पे जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमें रिएक्शंस निकालने हैं ए और बी पॉइंट पे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन, ये हमने माना कि यहाँ पे रिएक्शन आर ए होगा ए पॉइंट पे और ये आर बी होगा। तो हमें वैल्यूज निकालनी है किसकी, टू फाइंड, क्या निकालना है, आर ए एंड आर बी, ठीक है। तो हमें आर ए एंड आर बी निकालना है, रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी निकालना है। और लोड्स कैसे दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लोड दिख रहे हैं, 6 न्यूटन किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन के, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है, मतलब हर पर यूनिट मीटर पे जो लोड है 2 किलो न्यूटन वो कांस्टेंट है।
ठीक है। तो इस यूडीएल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें अलग से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। देखिए यूडीएल में जो लोडिंग दी है वो दी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये लोडिंग कितने लेंथ के लिए है, 4 मीटर लेंथ के लिए है। तो 2 किलो न्यूटन जो लोड है यूडीएल की पर मीटर पे है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड यहाँ पे देखेंगे तो वो आपका आएगा कितना, 4 इंटू 2 मतलब 8 किलो न्यूटन। ये पूरे स्पैन में 4 मीटर के स्पैन में 8 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ आया ये बात? समझ आ रहा है? तो इस यूडीएल के ए से लेके, अगर हम पॉइंट के यहाँ पे नाम दे दें सी और ये डी, तो ए से लेके सी तक टोटल लोड थ्रू आउट एसी कितना है, 8 किलो न्यूटन। तो यूडीएल सॉल्व करने के लिए हम ये पूरे इस यूडीएल को एक पॉइंट लोड से इसके सेक्शन के एकदम बीचों बीच ऐसे दिखाएंगे, ये जो कि है 8 किलो न्यूटन। तो अगर हम 8 किलो न्यूटन यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इस पूरे लोड को हमें हटाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। इस पूरे यूडीएल को हम एक पॉइंट लोड से हटाएंगे, और जो कि पॉइंट लोड कितना होगा यूडीएल का इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जितना लोड है, जो कि यहाँ पे 8 किलो न्यूटन है। तो इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। देखिए अभी आगे कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये दोनों को रखे हुए हूँ, मैंने मिटाया नहीं है। अगर मैं इस ब्लू वाले को रखूंगा ना तो ये ब्लैक वाले को मिटाना पड़ेगा, और अगर इस ब्लैक वाले को रख रहा तो इस ब्लू वाले को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो अब यहाँ पे सेम चीज वही करेंगे, क्या कहेंगे कि ये जो टोटल सिस्टम है, मतलब ये बीम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। बीम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, तो इसमें जो समीशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन और मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो पहले पॉइंट के अबाउट ही ले लो, ए के अबाउट, ये तीनों जीरो होंगे। और इससे हम इक्वेशंस निकालेंगे, 3 इक्वेशन आएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही आनी है, क्योंकि जो बीम होता है उसमें हमेशा लेटरल वाई एक्सिस के डायरेक्शन ही सारे लोड और रिएक्शंस होते हैं। तो ये का तो हटा ही दीजिए कि एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स हमें दिखेगा नहीं। तो सेकंड आपको दिख रहा है समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन आएगी, वाई के डायरेक्शन में आर ए एंड आर बी, ऊपर के डायरेक्शन में हम जितनी फोर्सेज हैं और नीचे के डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज हैं उन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है आर ए प्लस आर बी, और इक्वल टू इधर नीचे के डायरेक्शन फोर्सेज। तो इसकी वजह से इस स्पैन पे कितना फोर्स आया था, 8 किलो न्यूटन, और दूसरे लोड क्या है, पॉइंट लोड है दोनों। तो ये टोटल 16 किलो न्यूटन आ जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी। ये किसकी वजह से आया, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। वाई के डायरेक्शन में हमने कहा कि जो बीम है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब कोई मोशन नहीं है, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। तो हम ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आया कि y के डायरेक्शन में हमने फोर्सेस बैलेंस की, तो आर ए प्लस आर बी नीचे के डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं, तो ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर को फोर्स इंटू हुआ 8 किलो न्यूटन, ये 6 किलो न्यूटन है, और ये 2 किलो न्यूटन, ये टोटल हो गया आपका 16 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम काम करेंगे वो मोमेंट निकालेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट। आप बी के अबाउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ बी के अबाउट ही निकालते हैं, चाहे दोनों एक एक करके निकाल देंगे। ठीक है, दोनों से आपको एक मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो पहला कह रहा हूं मैं कि ए के अबाउट ही निकालते हैं। अब सेकंड हम मोमेंट्स देखेंगे। तो मैंने कहा कि हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, उसको 0 की इक्वल करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट ले रहे हैं तो वो 0 आ जाएगा इस बीम में। क्यों, क्योंकि ये बीम रोटेट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ए के अबाउट अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो इस पूरे स्पैन को हमने 8 किलो न्यूटन फोर्स से हटाया था, और इसके एकदम बीचों बीच, इस स्पैन के एकदम बीचों बीच रखा था। तो जो ये 8 किलो न्यूटन है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर। अब देखिए मोमेंट जो हम निकालेंगे इसमें हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज ले रहे हो आप या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, किसको पॉजिटिव ले रहे हो। फिर वही हमने क्लॉकवाइज को कहा पॉजिटिव है, तो हमने एक साइन नोटेशन दे दिया क्या कि क्लॉकवाइज को हम लेंगे पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा,
नेगेटिव। अब हम मोमेंट निकालेंगे पॉइंट ए के अबाउट। तो पहला हमें जो फोर्स दिख रहा है वो 8 किलो न्यूटन का दिख रहा है। तो 8 किलो न्यूटन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, जो कि ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करेगा बीम को। तो ये बीम है, इस बीम को कैसे रोटेट कराएगा ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हमने पॉजिटिव लिखा। दूसरा हमारा जो है वो क्या है 6 किलो न्यूटन। 6 किलो न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका 4। तीसरा क्या है हमारा 2 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनटू 6। तो ये सारे जितने भी तीनों फोर्स आपको दिख रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा रहे हैं, लेकिन जो ये आरबी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा रहा है। अब देखिए ए के अबाउट हमने जो मोमेंट लिया है उसमें आर ए को इंक्लूड नहीं किया है। आर ए को क्यों नहीं किया है? क्योंकि आर ए इसी पॉइंट से जा रहा है, तो आर ए का मोमेंट कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए की कितनी है 0 है। तो इसकी वजह से मोमेंट लिखना कोई यूज नहीं है। या तो आप यहाँ पे ऐसे 0 लिख दो प्लस करके, तो कोई लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आर ए इंटू 0 प्लस फिर आगे ऐसा इक्वेशन होता है आर इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, अगर उस पॉइंट से फोर्स पास हो रहा है तब तो समझिए कि वो कोई मूवमेंट दे ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल मैंने एक बार बताया था कि अगर दरवाजे के कोने पे ही जिसके अबाउट वो रोटेट होता है वहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा रोटेट नहीं होने वाला। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, इसलिए हमने आर ए के अबाउट आर ए का मूवमेंट नहीं लिया ए के अबाउट, क्योंकि वो 0 ही होगा। अब आरबी का देखिए, आरबी का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसको क्या लेना होगा हमें नेगेटिव। तो नेगेटिव लेंगे आरबी इंटू आरबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के अबाउट कितना होगा 8 मीटर, और ये 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा ये 16, ये 24, ये 12, तो कितना होगा 52। तो आरबी आपका आएगा 52/8। 52 होगा ना, 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 16 40 और ये 52, 6 दूनी 12/8। तो 8 से 8 छक 48 और ये 4 से 6.5 किलो न्यूटन। अब देखिए किलो न्यूटन में होगा क्योंकि सारी चीज़ें किलो न्यूटन में थी। ये 8 भी किलो न्यूटन में था, 6 भी किलो न्यूटन में, ये 2 भी किलो न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में था। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई आरबी की वो क्या आई 6.5 किलो न्यूटन। अब ये सेकंड इक्वेशन इसको नाम दे दीजिए, इसको आप इसमें रखेंगे तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, आर ए आएगा 16 माइनस ऑफ 6.5 किलो न्यूटन, तो ये आ जाएगा 9.5 किलो न्यूटन। तो ये आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मिक्स लोडिंग है, यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। सर वो जो लोड वाला मोमेंट लिखे हैं 8/2, थोड़ा वो एक्सप्लेन कीजिए तो सर एक बार और। देखिए ये यूडीएल है, तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा जो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट लोड को क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। पॉइंट लोड में मोमेंट अगर कभी हम ले रहे हैं तो मोमेंट सोचना नहीं पड़ता है। तो अगर यूडीएल के बीच में किसी पॉइंट पे मोमेंट नहीं ले रहे हैं तब तो यूडीएल बहुत आसान है, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यूडीएल के बीच में ही कहीं मोमेंट आ गया, मतलब वो क्वेश्चन अलग ही टाइप का होगा, उसे सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा, तब ये दिक्कत आएगी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे आपको यूडीएल को सीधे पॉइंट लोड से हटा देना है। यूडीएल जहाँ देखे पूरा यूडीएल का लोड निकालिए, जैसे 2 किलो न्यूटन पर मीटर, हर मीटर लेंथ पे 2 किलो न्यूटन फोर्स है। जैसे ये मेरा हाथ है तो ये अगर मान लीजिए 1 फीट का है तो 1 फीट के हर सेक्शन पे लोड इक्वल ही तो होगा। अगर माने ये यूनिफॉर्म अगर रहा तो यहाँ पे लोड जितना इतनी लेंथ में जितना है उतनी इतनी लेंथ में होगा, उतना इतनी लेंथ में होगा, उतना इतनी लेंथ में होगा। तो पर यूनिट मीटर, पर मीटर लेंथ में इसने बता दी कि लोड कितना है 2 किलो न्यूटन। तो आप पूरी लेंथ बता दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 4 8 किलो न्यूटन। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इसका यूडीएल का, तो इस लोड को एकदम इसके सेंटर पॉइंट पे रखना होता है। उस स्पैन मतलब जितने लेंथ के अलोंग यो यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पे हमने रखा जो कि डिस्टेंस ए से कितना होगा 2 मीटर होगा, सी से भी 2 मीटर होगा। अब इसको मोमेंट जो फोर्स वाला तो मैंने बता दिया था, मोमेंट में सॉल्व करेंगे तो मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए,
आंसर यही आना है। अब देखिए आंसर हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा आंसर? आर ए आया है 9.5 किलो न्यूटन और आर बी आया है कितना? आर बी 6.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इस आंसर को हमने मोमेंट अबाउट ए करके निकाला है। अब देखिए मोमेंट अबाउट बी करके निकालता हूं मैं, तब भी आंसर सेम आएगा। किस हाँ, मैं बी करके ही निकाला। चलिए मैं निकाल दे रहा, देखिए क्या गलत आ रहा है। देखिए पहला इक्वेशन तो सेम रहेगा, पहले में कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? आर ए प्लस आर बी, जो कि हमारा आएगा 16 किलो न्यूटन। ठीक है, सेकंड जो हमने निकालना है, हमने कहा मोमेंट अबाउट पॉइंट बी हमें जीरो करना है। अगर हम बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं जीरो, तो इससे क्या होगा? आर बी का मोमेंट बी के अबाउट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बी इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो मोमेंट जीरो बी के अबाउट हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन हमें लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। क्लॉकवाइज को हमने कहा पॉजिटिव, फिर से तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए एक एक फोर्स को हम ले रहे हैं, फोर्स हमारे पास तीन ही है यहाँ पे, लोडिंग जो है तीन है, 2 पॉइंट लोड है, एक यूडीएल है, और इस यूडीएल को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। हमें बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, ए को भी काउंट करना है, क्योंकि ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी से, तो ए का भी रोल रहेगा यहाँ पे रोटेट करने में। पिछली बार नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि इसी के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे थे। बी का रोल इस बार नहीं रहेगा, पिछली बार था। क्यों? क्योंकि बी के अबाउट आप निकाल रहे हैं, तो बी के अबाउट आर बी का जो मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए मूवमेंट अबाउट जो बी निकाला हमने, इक्वेशन लिख रहे हैं। मोमेंट अबाउट बी निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होगा? शुरुआत करते हैं आर ए से ही। आर ए का जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज होगा, तो आर ए इंटू आर ए का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है ना। सेकंड 8 वाले का 8 किलो न्यूटन, जो कि ये यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड से हमने रिप्लेस किया है। ये 2 मीटर यहाँ से, तो उधर से कितना होगा? 6 मीटर माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका रोटेशन है बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। आर ए आपको क्लॉकवाइज दिया था, 8 एंटी क्लॉकवाइज, 8 क्या? ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज देंगे, तीनों को माइनस में लिखना है। तो 8 इंटू 6 माइनस ऑफ 6 इंटू 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? ये 48, ये 24 और ये 4, तो कितना हो जाएगा? 52, 4, 56, 66, 76। तो आर ए आपका आ जाएगा 76/8। तो ये कितना आ रहा है? 9.5 आया ना। देखिए सेम उसकी तरह है। और आर बी, अब इस इक्वेशन में रखेंगे इसको, तो आर बी आपका आ जाएगा 16 माइनस 9.5, तो आर बी आएगा 6.5 किलो न्यूटन। तो मोमेंट आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा आंसर में। ठीक है, आंसर में डिफरेंस डिस्टेंस का आ सकता है। जैसे हम पिछली बार क्वेश्चन किए थे, अगर मान लीजिए इसमें डिस्टेंस निकालना होता है रिजल्टेंट का, कि कहाँ रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, पीछे पैरेलल फोर्सेस के जो क्वेश्चन थे, तो उसमें अगर आप पॉइंट चेंज करोगे तो उस पॉइंट से डिस्टेंस आएगा रिजल्टेंट का, तो वो तो चेंज होना ही है। जैसे मान लीजिए रिजल्टेंट इनका हम निकालते हैं और रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आता, तो ए से 2 मीटर पे होता, तो बी से 6 मीटर पे होता, तो आप कहोगे कि आंसर तो डिफरेंस आ गया। नहीं, आंसर सही है, बस आपको लिखना होगा कि ये ए से इतने मीटर पे है, बी से इतने मीटर पे है। तो यहाँ तो रिजल्टेंट का क्वेश्चन है, यहाँ तो नॉर्मल आपको रिएक्शन निकालने हैं। तो रिएक्शन आपका आ गया आ रहा है कितना? 9.5 किलो न्यूटन, और आर बी आ गया 6.5, और टोटल कितना होगा? 16 किलो न्यूटन।